आज का विषय है विवाह के ऊपर आधारित। तो जानिए क्या है विवाह है। तो बताते हैं यहाँ पर विवाह के बारे में। आज का यह वीडियो पूरा आधारित है विवाह के ऊपर। भारत में विवाह के बारे में जानिए। विवाह दो व्यक्तियों के विवाह जो होता है वह दो व्यक्तियों के मध्य एक धार्मिक या सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध है जो उन लोगों के साथ साथ उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक या कहें बच्चों तथा उनके मध्य संबंधित दायित्वों और अधिकारों की स्थापना करता है। विवाह है जैसा कि यहाँ पे दायित्वों का स्थापित्व यहाँ पे जो है तो नातेदारी से संबंधित है। अनेक रिश्ते जुड़ते हैं, अनेक व्यवहार बनते हैं। आगे विवाह है यानी शादी मानव समाज की एक महत्वपूर्ण प्रथा या कहें समाज शास्त्रीय संस्था है विवाह तथा यह समाज को निर्मित करने वाली सर्वाधिक छोटी इकाई परिवार का मूल है विवाह। विवाह शब्द मुख्यतः दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जिसका प्रथम अर्थ है वह क्रिया या संस्कार विधि अथवा पद्धति है जिससे पति पत्नी के अस्थायी संबंध का निर्माण होता है। विवाह का द्वितीय अर्थ है समाज में स्वीकृत एवं प्रचलित विधियों द्वारा स्थापित किया जाने वाला दाम्पत्य संबंध है और पारिवारिक जीवन होता है। विवाह द्वारा पति पत्नी को अनेकों कर्तव्य व अधिकार की प्राप्ति होती है। विवाह के द्वारा समाज में पति पत्नी को जहां काम सुख के उपभोग का अधिकार मिलता है वहीं समाज पति को पत्नी एवं संतान के पालन तथा भरण पोषण हेतु बाध्य करता है। समाज में विवाह प्रायः नवजात प्राणियों की परिस्थिति का निर्धारण भी करता है समाज। यहाँ पर बताया जा रहा है भारत में विवाह है। आगे का वर्णन है हिंदुओं में विवाह संबंधी सिद्धांत व प्रकार। तो जानिए क्या है हिंदुओं में विवाह संबंधी सिद्धांत और यहाँ पे इसका प्रकार। भारत में हिंदुओं में विवाह को एक सामाजिक धार्मिक दायित्व माना जाता है। धर्मशास्त्र नामक प्राचीन हिंदू ग्रंथ में विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। धर्म, इसमें जो दायित्व है, धर्म प्रजनन और है, प्रजनन में संतानों उत्पत्ति, और यहाँ पे रीति यौन सुख है। और यहाँ पर बताया गया है नंबर 1 विवाह के इन उद्देश्यों से पता चलता है कि इस दृष्टि से विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विवाह का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह संतान विशेषता है, पुत्र जो न केवल वंश के नाम को आगे चलाते हैं बल्कि मृत पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति हेतु वार्षिक श्रद्धा और यहाँ पे श्रद्धा सहित समयानुसार अन्य रीति रिवाजों का पालन भी करते हैं पुत्र पुत्री। आगे की प्राप्ति के लिए वैधिक तथा सामाजिक रूप से मान्यता प्रणाली भी उपलब्ध कराता है। हिंदुओं में अधिकांशतः पुत्रों को माता पिता की वृद्धावस्था का सहारा तथा परिवार की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। जीवन की 4 अवस्थाओं वाली हिंदू व्यवस्था के तहत विवाह शक्ति को गृहस्थ की
अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देता है तथा विवाह के बगैर पुरुष एवं स्त्री दोनों को अपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर बताया हिंदुओं में विवाह संबंधी सिद्धांत व प्रकार। अब यहाँ पे बात करते हैं विवाह के प्रकार। अब यहाँ पे विवाह के प्रकार में वैदिक सभ्यता में विवाह के 8 प्रकार, जिसमें ब्रह्म और दैव और आर्ष और यहाँ पर है प्रजापत्य और है असुर और है गंधर्व और है पैशाची तथा राक्षस। तो यहाँ पर जो है वैदिक सभ्यता में विवाह के 8 प्रकार हैं। नंबर 1 ग्रह, नंबर 2 है दैव, नंबर 3 है आर्यस, नंबर 4 है प्रजापत्य, नंबर 5 है आसुर, नंबर 6 है गंधर्व, नंबर 7 है पैशाच, नंबर 8 है राक्षस। तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता में विवाह के 8 प्रकार माने जाते हैं। वर्तमान भारत में विवाह के दोनों प्रकार एकल विवाह और बहुविवाह पाए जाते हैं। एकल विवाह वह है जिसमें किसी एक पुरुष महिला या पुरुष से एक बार ही विवाह होता है, तथा बहुविवाह उसे कहते हैं जिसमें पुरुष या महिला का एक से अधिक विवाह होता है। बहुविवाह के भी 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 बहुपत्निक, अर्थात एक पुरुष का एक समय में कई स्त्रियों के साथ विवाह है। नंबर 2 है बहुपतिक, अर्थात एक महिला का एक समय में कई पुरुषों के साथ विवाह है। तो यहाँ पर बताया बहुपत्निक और बताया बहुपतिक। हालांकि इसके अतिरिक्त हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में हमें 8 प्रकार के विवाहों का संदर्भ भी मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर बताया विवाह के प्रकार और बताया हिंदुओं में विवाह संबंधी सिद्धांत। अब यहाँ पे आइए बात करते हैं मुस्लिमों में विवाह संबंधी सिद्धांत के बारे में। तो क्या है मुस्लिमों में विवाह संबंधी सिद्धांत? मुस्लिमों में विवाह संबंधी सिद्धांत, तो क्या है मुस्लिमों में विवाह संबंधी सिद्धांत, जानिए। यहाँ पर विवाह को मुस्लिम समाज में अरबी शब्द निकाह के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से हिंदू में विवाह कहा जाता है, उसी प्रकार से विवाह शब्द को मुस्लिम में कहा जाता है निकाह। तो निकाह जो है एक प्रकार से अरबी शब्द है, निकाह है। मुस्लिम समाज में यह एक प्रकार का समझौता होता है तथा इसे जन्मांतर हेतु तय किया गया धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जाता है। हालांकि विवाह करना एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। मुस्लिम कानून के अनुसार निकाह का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की उत्पत्ति और उन्हें समाज में वैध स्थान प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व हैं, जिसमें विवाह प्रस्ताव जो कि वर वधू के पक्षों या उनके नाम पर किया जाता है। अगला है, यह प्रस्ताव एक या 2 पुरुषों और 2 महिलाओं की गवाही पर स्वीकार किया जाता है। दहेज की बात करें तो दहेज या कहीं मेहर का प्रबंध किया जाता है। मुस्लिम विवाह की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता बहुपत्नी विवाह है। इस्लाम एक मुस्लिम पुरुष को एक साथ 4 पत्नी रखने की आज्ञा देता है। इस्लाम है, तो यहाँ पे मुस्लिम पुरुष है। अब यहाँ पे यदि वह पुरुष सभी के साथ
सामने और उचित व्यवहार करने योग्य हो। हालांकि ऐसे विवाह आजकल कम प्रचलन में है। शिक्षित एवं शहरी मुस्लिम परिवारों में इस प्रथा का अत्यंत ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त इस्लाम चचेरे और मौसेरे और ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच भी विवाह को मान्यता देता है। अन्य समुदायों के व्यक्तियों के साथ विवाह के विषय में इस्लाम में प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ पर बताया गया मुस्लिमों में विवाह संबंधी सिद्धांत। अब यही बात करते हैं बाल विवाह की। तो टॉपिक चल रहा है विवाह, तो यहाँ पर बाल विवाह की भी बात होगी। तो यहाँ पर जानिए क्या है चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ पर बाल विवाह है। भारत में विवाह के लगभग सर्वव्यापक होने के अतिरिक्त जल्दी विवाह होना भी सामान्य है। हालांकि बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं होते, बल्कि संपूर्ण विश्व में यह प्रथा व्याप्त है। लेकिन भारत के लिए यह इसलिए विचारणीय विषय है क्योंकि समस्त विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। भारत में विवाह हेतु लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर उपयुक्त आयु की प्राप्ति से पूर्व ही किसी का विवाह हो जाता है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। यूनिसेफ ने बाल विवाह को 18 वर्ष से पूर्व विवाह के रूप में परिभाषित किया है। यदि किसी का विवाह इस आयु से पूर्व होता है तो उसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। और यहाँ पर बता दें, हर देश के द्वारा पूरे देश में भारत के साथ अपना अलग अलग नियम और कानून बना दिया गया है। हर एक धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख हो या ईसाई हो, हर एक धर्म में। आगे बात करते हैं 18वीं व 19वीं शताब्दी के आरंभ में शिशु अथवा बाल विवाह को रोकने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। 19वीं और आरंभिक 20वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं तथा अन्य समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया था। आगे इसलिए 1929 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके द्वारा लड़के एवं लड़कियों की विवाह के समय न्यूनतम आयु क्रमशः 17 और 14 वर्ष रखी गई। आधुनिक समय में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया, रोक लगाया गया। इस कानून के तहत बच्चे वयस्क होने के 2 साल के बाद अपनी इच्छा से बाल विवाह को अवैध भी घोषित कर सकते हैं। आगे विचारकों के अनुसार भारत में विवाह की उम्र का वर्तमान स्तर अधिकांश निम्न प्रजननशीलता वाले देशों की तुलना में कम है। भारत में विवाह की उम्र कम है। कानूनों और यहाँ पे बाल विवाह के खतरों से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने की बहुमुखी रणनीतियों के बावजूद ऐसी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। इसके कारणों पर गौर करें तो भारत में
कम आयु में विवाह है, यानी बाल विवाह का संबंध है विवाह की लगभग सर्वव्यापी स्थिति से है। विवाह को अनिवार्य समझा जाता है और बचपन से ही लड़की के विवाह के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। किसी किसी क्षेत्र में विवाह के सहभागी के चुनाव के बारे में नियमों, अभिरुचियों और अपेक्षाओं के मद्देनजर, तो यहाँ पे मद्देनजर कम आयु में विवाह करा दिए जाते हैं। साथ ही महिलाओं में कौमार्य या पवित्रता बनाए रखने की प्रबल भावना भी इसका एक बड़ा कारण है। इसीलिए सन 1920 तक कुछ उच्च जातियों में यौवन आरंभ है पूर्व विवाह प्रचलित ही नहीं, अनिवार्य भी था। ऐसा प्रचलित है कि यौवन आरंभ है, जब युवा होते हैं, यौवन आरंभ का प्रारंभ ही लड़की के विवाह की ठीक आयु है, क्योंकि इस समय लड़की मातृत्व के योग्य हो जाती है। ऐसा मानना भी कम आयु में विवाह का एक और प्रमुख कारण है। यहाँ पे बाल विवाह का कारण भी बताया गया और बाल विवाह पर एक परिभाषा प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर बताया गया बाल विवाह के बारे में। हिंदू सिद्धांत के अंतर्गत जो विवाह शामिल है उसे बताया गया, मुस्लिमों में विवाह संबंधी सिद्धांत के बारे में बताया गया और अंत में बाल विवाह के बारे में चर्चा की गई। अब यहाँ पे यह टॉपिक पूरा हो चुका है। विवाह के ऊपर यह टॉपिक मैरिज के ऊपर आधारित रहा, विवाह। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।